हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं आपके लिए। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का है ये आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पेपर है। ठीक है, 3 आवर का आपका पेपर होता है। टाइमिंग इसकी 3 घंटे होती है और मैक्सिमम मार्क्स 75 होते हैं आपके। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन आपको मिली है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो टोटल यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन की सब टाइप्स हैं आपकी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वो क्या है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है डिफाइन द डायरिया एंड डिस्कस इट्स कॉजेज। ठीक है, आपसे पूछा है, मतलब 5 into 3 का मतलब है कि तीनों ही क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के हैं ये। तो डेफिनेशन और इसके जो कॉजेज हैं वो आपने 5 नंबर में एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, और क्लिनिकल फीचर ऑफ डायरिया, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। ठीक है, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं लिख रखी है, तो आपने मेडिकल, नर्सिंग, ये सारे की सारी मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन करके आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेकंड, डिफाइन द हाइपर बिलिरुबिनिया एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर बिलिरुबिनिया। यहाँ आपसे जॉन्डिस के बारे में पूछ लिया है, नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। ठीक है, इसकी फिर आपने डिस्कस करनी है फोटोथेरेपी इन डिटेल। यहाँ पे आपसे जो ट्रीटमेंट होता है फोटोथेरेपी, उसके बारे में पूछा गया है 5 नंबर में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, इनको आपने एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, जॉन्डिस क्या है, उसकी टाइप क्या क्या होती है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो पूछा गया है आपसे डिफाइन द एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन यानी एनएस और रेक्टम। ठीक है, बाय बर्थ अगर उनके अंदर कोई माल फॉर्मेशन है तो उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। प्लस में आपने उसकी टाइप्स भी डिस्कस करनी है कि कितनी कितनी तरह का आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, बी पार्ट में आपसे पूछा गया है डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर ऑफ एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। ठीक है, और फिर आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ आपसे मेडिकल और नर्सिंग दोनों ही मैनेजमेंट पूछ ली है आपकी एआरएम की। ठीक है, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन की। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपसे ये 3 अलग अलग चीज़ें पूछ ली हैं। जैसे सबसे फर्स्ट न्यूमोनिया के बारे में पूछ लिया है। नेक्स्ट आपसे पूछा है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोटी, आपकी कार्डियक डिजीज़ के अंदर आती है। ठीक है, टेट्रालॉजी का मतलब है 4। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आप जब पीडियाट्रिक में बच्चे का खोल के देखोगे तो वहाँ ये बीमारी होगी आपकी, जिसमें ये ऐसी एक बीमारी है जिसके अंदर 4 सब आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, डिफेक्ट है ये आपका बाय बर्थ देखने को मिलता है आपको बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ IMNCI, ये आपका वो है प्रोग्राम है आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो उसके बारे में आपसे ये पूछा गया है, इसके कंपोनेंट आपने यहाँ डिस्कस करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि आपने सिर्फ 3 को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 5-5 नंबर में आपने 3 को ही एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर सबसे फर्स्ट बिल्कुल ईजी आपसे पूछा गया एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में यहाँ आपने सारी बातें लिख के आनी है। इंट्रोडक्शन हो गया, इसके फ़ायदे, नुकसान और आपका ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे पूछा गया है मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़। ठीक है, कैसे आप मैनेज करोगे लो बर्थ वेट बेबीज़ को, वो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट सी पार्ट में आपसे पूछा गया है सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी क्या होती है उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाते हैं ये, तो राइट्स क्या हैं बच्चे के। ठीक है, वो आपने बताने यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस पूछा गया आपसे एडल्ट और चिल्ड्रन के बीच में। ठीक है, पहले तो आप बॉडी स्ट्रक्चर को लेके इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी बॉडी फंक्शनिंग के बारे में भी आप कर सकते हैं यहाँ डिफ्रेंशिएट। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है लास्ट पार्ट विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर आपको पता है नेफ्रोब्लास्टोमा, ये आपका होता है किडनी वाले चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आपका कंजेनाइटल डिजीज़ है जो बच्चे के अंदर आपको बाय बर्थ ही देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन पेपर बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।